के भोरकुआ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूट, जिसकी राशि 3 लाख रुपए बताई गई थी। हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट के आरोप में आरोपियों की गिरफ्तारी लेने के बाद हुई लूट में एक नया मोड़ आने की बात कही है। दरअसल हार्डवेयर व्यवसाय के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस द्वारा फरियादी के कहने पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कुछ ही घंटों में सीसीटीवी कैमरे की मदद से लूट का पर्दाफाश किया गया। घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और लूटे गए 7,20,000 रुपए मशरू का पुलिस ने जब्त किया है और लूट के मामले में फरियादी सहित 3 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। भरकुआ में दर्ज हुए लूट के मुकदमे में पुलिस भरकुआ ने लूट का पर्दाफाश करते हुए हुई लूट में खुद का कर्ज चुकाने के लिए लूट की घटना को कारत करना बताया है। पुलिस के आला अधिकारी के अनुसार फरियादी को शेयर मार्केट में हुए घाटे का कर्ज चुकाना था, जिसे लेकर लूट की झूठी कहानी रची गई। विवेचना के दौरान फरियादी प्रशांत अग्रवाल और उसके बेटों से पूछताछ में विरोधाभासी बात सामने आने लगी तथा घटना के समय प्रशांत अग्रवाल द्वारा बैग को गले में डालकर मोटरसाइकिल की टंकी पर रखना बताया, जबकि बैग टंकी पर रखा था और उसके द्वारा मोटरसाइकिल धीमी गति में की। उस समय घटना हुई। घटना के समय फरियादी प्रशांत अग्रवाल के द्वारा घटना का कोई विरोध नहीं किया गया और बाद में खुद अपनी मोटरसाइकिल को गिराता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा था। जब फरियादी प्रशांत अग्रवाल के साथ हुई लूट की घटना संदेहास्पद लगी तो पुलिस टीम को शंका हुई। फरियादी प्रशांत अग्रवाल, उसके बेटे योगेश अग्रवाल, पिता प्रशांत अग्रवाल उम्र 25 साल निवासी हाट पिपलिया जिला देवास, व अमन अग्रवाल, पिता प्रशांत अग्रवाल उम्र 20 साल निवासी हाट पिपलिया जिला देवास से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो फरियादी प्रशांत अग्रवाल के बेटे योगेश अग्रवाल द्वारा बताया गया कि शेयर मार्केट में 2 करोड़ का घाटा हुआ और इंदौर के जिन व्यवसायी को उन्हें रुपए देने थे उन्हें रुपए न देना पड़े, इसलिए फरियादी ने लूट की कहानी बनाई। योजना के मुताबिक प्रशांत अग्रवाल रुपयों से भरा बैग लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर से निकला और पीछे उनके बेटे योगेश व अमन दूसरी मोटरसाइकिल पर निकले और निमावर रोड पालदा इंदौर पर दोनों बेटे योगेश व अमन ने मोटरसाइकिल से बैग उठा लिया और इंदौर की तरफ भाग गए तथा प्रशांत अग्रवाल ने जिनको रुपए देना थे उनको फोन लगाकर बोला कि मेरे साथ लूट की घटना हो गई है और दोनों बेटे वापस अपने घर चले गए और रुपए घर रखकर वापस अपनी कार से इंदौर आ गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे पुलिस ने जब सीसीटीवी देखे तो घटना सही लगी। तीनों के द्वारा षड्यंत्र के तहत घटना कारित करने से तीनों को गिरफ्तार किया गया। प्रशांत अग्रवाल ने लूट में 3 लाख रुपए का उल्लेख किया, जबकि वह अपने साथ 7,20,000 रुपए लिया हुआ था, लेकिन घटना में 7,20,000 व मोटरसाइकिल सहित कुल 8 लाख रुपए मशरू का पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में पुलिस टीम द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। थाना भरकुआ क्षेत्र में दिनांक 8 को देर रात ये सूचना प्राप्त हुई थी कि हाट पिपलिया देवास के एक हार्डवेयर व्यापारी हैं जो कि अपना व्यापार का कुछ पैसा लेकर यहाँ पर आए थे देने के लिए। नेमावर रोड के पास में उनके साथ किन्हीं 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके चेहरे पर मिर्ची डालकर उनके जो पैसों का बैग था वो लेके कोई भाग गए हैं और इसकी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त हुई तो इसको तत्परतापूर्वक मामला पंजीबद्ध किया गया और तुरंत घटना स्थल पर थाना प्रभारी स्वयं और अन्य जो हमारी टीमें थी वो पहुंची। टीमें गठित करके इसमें आरोपियों की तलाश करने की प्रयास जारी किए गए थे। तो आसपास में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर ये ज्ञात हुआ कि लूट का घटनाक्रम सत्य प्रतीत हो रहा था। तो इसमें जो संदिग्ध समझ में आया था उनको तलाश किया गया। तलाश करने पे गाड़ी की तलाश करी गई और इस प्रकार से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया जो कि उनके फरियादी थे, उनके बेटे ही निकले। उनसे पूछताछ करने पर कि आपकी उपस्थिति वहाँ पर किस प्रकार से है, कड़ाई से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि उनके द्वारा ये लूट का घटनाक्रम स्वयं रचा गया था और ताकि उसको जो पैसे उनको व्यापारियों को देने थे वो ना देने पड़े। इस प्रकार से एक झूठी लूट की घटना रचकर उन्होंने पैसे देने से बचने के लिए इस प्रकार से घटनाक्रम किया था। इसमें उस दिन वो बैग में 7,20,000 रुपये लेकर आए थे और बताया उन्होंने 3 लाख रुपये था। तो कुल मिलाकर भी पुलिस ने 7,20,000 का मशरूका इनसे बरामद किया गया, इनके लड़कों से, और एक गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद करी गई। लगभग 8 लाख का मशरूका बरामद किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इसमें और इनके जो पिता हैं फरियादी उनको भी षड्यंत्र रचने के लिए इसमें आरोपी बनाया गया है।